हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए एसएससी जीडी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन रहने वाला है। तो जो भी बच्चा नया आया है उन बच्चे से विनती है हाथ जोड़कर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटे को प्रेस कर ले, जिससे कि आप सभी को हमारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस का पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल भाई आपके सामने। पहले सवाल में कहा गया है भाई 72 गुणा 2 माइनस 19 प्लस ब्रैकेट में 61 माइनस 28 प्लस 35। 72 दूनी कितने होंगे? 144 माइनस का 19। पहले करेंगे हम इसे हल ब्रैकेट को। 61 में से 28 गए, कितना बचा? 33 प्लस 35। अब हम जोड़ेंगे 144 33 35 को। 144 33 और 35 को जोड़ दो। 4 3 7 और 5 12 का 2 का लगा 1। 4 1 5 और 3 8 8 और 3 11 का 1 का लगा 1। 1 और 1 2 212 212 माइनस का 19। 212 में से 19 गए, कर देंगे माइनस 19। क्या बचेगा आपका भाई? 193। क्या बचेगा भाई? 193। तो 193 ही होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 96 माइनस 42 प्लस 33 भाग 3 प्लस 21 का 2 प्लस ब्रैकेट में 18 माइनस 14 का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको एग्जाम में इस तरह का कोई सवाल दिख जाए जहां पर का की के दिख जाए, पहले लिख देंगे हम उसे हल। का की के का मतलब होता है कि आपका गुणा। का की के का मतलब होता है कि आपका गुणा। तो 21 गुणा 2 21 दूनी 42। इसकी क्या गया? 42। 33 को देंगे हम 3 से भाग, तो इसकी वजह क्या गया आपकी? 11। 18 में से 14 गए, इसकी वजह क्या गया आपकी? 4। अब करो भाई साल। तो 96 माइनस का 42 प्लस 11 प्लस 42 और प्लस का 4। अब इसे जोड़ दो भाई। 96 और 4 100 100 और 42 142 142 और 11 कितने हो गए भाई? 142 और 11 153 माइनस का 42। 153 में से 42 गए, कितना बचा? 111। 111 ही होगा इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इस सवाल का सही जवाब। ठीक है भाई। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई ए और बी का एलसीएम 30 है और सी बराबर 18, यानी कि सी का एलसीएम है सी 18 है। ए बी सी का एलसीएम ज्ञात करें। ए बी का एलसीएम 30 है, सी बराबर 18 है। हमें ज्ञात करना है क्या? ए बी और सी का एलसीएम। तो हम क्या करेंगे? ए और बी का एलसीएम दिया है 30, जबकि सी बराबर दिया है कितना? 18। हमें निकालना है इनका एलसीएम। तो 30 और 18 का एलसीएम क्या आएगा आपका भाई? जो इसे भी कट जाए इसे भी कट जाए, एलसीएम क्या आपकी? 90। तो 90 होगा भाई इसका एलसीएम। ये हमें ज्ञात करना था। ऑप्शन नंबर ए होगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई ए और बी का एलसीएम 15 है, सी और डी का एलसीएम 25 है। ए बी सी डी का एलसीएम ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है, से भी इसे करेंगे। ए और बी का एलसीएम हमें क्या दिया है? 15,
जबकि सी और डी का एलसीएम में क्या दिया 25। हमें निकालना है ए बी सी डी का एलसीएम। तो हम निकाल लेंगे क्या 15 25 का एलसीएम निकाल लेंगे, वही क्या होगा आपका ए बी सी का एलसीएम। तो 15 25 का एलसीएम क्या आएगा आपका भाई 75। 75 ही होगा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ठीक है भाई, बहुत ही बड़े सवाल थे भाई। करते हैं भाई अगला सवाल। और सभी सवाल ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके एसएससी क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन है। और यदि ग्रुप डी वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा। तो करते हैं बहुत सवाल। सवाल में कहा गया है शांत पानी में नाव की गति 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति 17 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या होगी। हमने कई सवाल आपको बार बार कराए हुए हैं नाव के। हमने बताया था आपको जहाँ भी जाए शांत जल में या स्थिर पानी में, यदि आपके नाव की चाल तो शांत जल में चाल और स्थिर जल में पानी की चाल होती है आपकी एक्स। तो हमें एक्स समान हमें क्या दिया है 23 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दिया है शांत पानी में नाव की गति कितनी 23 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव चाल क्या होती है आपकी एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई क्या होती है आपकी धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति, वो क्या दिया आपके 17 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ पर होता धारा की दिशा में तो क्या होती है एक्स प्लस वाई। हमें निकालने का धारा की गति, धारा की गति क्या होती है आपकी वाई। वाई का मान हमें ज्ञात करना है। एक्स समान 23 माइनस का वाई बराबर 17। प्लस का 23 है जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। 23 में से 17 गए कितना बचेगा माइनस का 6 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या होगा वाई का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही होगी भाई धारा की गति। ऑप्शन नंबर बी होगा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है यदि अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटा 144 बराबर 13 बटा 12 हो तो एक्स का मान क्या होगा। तो इस सवाल के बताएंगे हम आपको दो तरीके बताएंगे। एक तरीका बताएंगे इसका जो सब जानते हैं, एक तरीका बताएंगे इसकी करने की दांतों शॉर्ट ट्रिक। तो पहले बताएंगे हम इसका साधारण नियम। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई सवाल दे दे, आपसे क्या पूछ लिया एक्स का मान, तो क्या करेंगे वो दोनों उड़ा कर देंगे हम स्क्वायर। वो दोनों उड़ा कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे इसका भी स्क्वायर कर देंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स बटा 144। 13 का स्क्वायर 169 12 का स्क्वायर 144। ये प्लस का एक है जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो 169 माइनस 144, 169 में से 44 गए कितना बचा 25। तो x बटा 144 बराबर क्या बचा 25 बटा 144। 144 से 144 काट दिए गए तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा आपका 25। 25 होगा इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, आप बताएंगे इसकी हम शानदार ट्रिक बिना किसी पेन कलम उठाए। तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल दे दे अंडर रूट में और यहाँ पर हो संख्या भिन्न में, आपको निकालना हो एक्स का मान, तो क्या करेंगे जो भिन्न दी होती है उसे जोड़ देंगे, जो जोड़कर आएगा वही होगा इसका आंसर। तो 13 और 12 कितने होंगे 25। ये है भाई इसकी करने की दांतों शॉर्ट ट्रिक बिना किसी पेन कलम उठाए। आप चाहे ऐसे कर लीजिए ट्रिक से, आंसर आपका सेम आएगा। ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को इधर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यार से कमेंट भी कर दीजिएगा।
करते हैं भाई अगला सवाल, करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है बी अकेले किसी काम का 3/4 भाग 18 दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। ए अकेले उसी उसी कुल काम को कितने समय में पूरा करेगा। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एसएससी कांस्टेबल एग्जाम को देखते हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है भाई ये। और ये रेलवे ग्रुप डी के लिए भी बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ लिखो भाई ए, हाँ लिखो भाई बी। यहाँ आएगा आपका समय, यहाँ आएगा आपका कुल कार्य, यहाँ आएगी भाई इनकी क्षमता। सवाल में कहा है कि बी अकेले किसी काम का 3/4 भाग करता है 18 दिन में। 3/4 भाग करता है 18 दिन में, कौन करता है बी। 3×18 तो 6 तो 24, तो बी अकेले काम करेगा 24 दिन में। बी अकेले करेगा 24 दिन में कार्य। अब सवाल में कहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये पूछा है भाई। तो सवाल में कहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना कुशल है। अगर बी की क्षमता 1 है तो एक क्षमता क्या होगी आपकी 3। और हमने आपको बार बार बताया हुआ है कि समय गुणा क्षमता, समय गुणा क्षमता क्या होता है कुल कार्य। तो 24 कम 24, 24 का कुल कार्य है। हमें पूछा है ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्षमता को कार्य को देगा हम क्षमता से भाग, 3×8 24, तो 8 दिन में काम पूरा करेगा अकेले ए। 8 दिन होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल, करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है बी अकेले किसी काम का 3/5 भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी की तुलना में 5 गुना अधिक कुशल है। ए अकेले उसी कुल काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बिल्कुल सेम सवाल है, मोस्ट बड़ा सवाल है बिल्कुल आपके एसएससी कांस्टेबल और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए। ठीक है भाई, तो बी अकेले किसी काम का 3/5 भाग करता है 15 दिन में। तो 3×5 15 देगा 5 भाग, 5×5 25। लिखो भाई ए, लिखो बी। तो बी अकेले काम करेगा उसे 25 दिन में। ठीक है भाई, सवाल में कहा है कि ए बी की तुलना में 5 गुना अधिक कुशल है। अगर बी की क्षमता 1 है तो क्षमता क्या होगी आपकी 5, तो क्या दिया 5 गुना। और हमने अभी अभी बताया था आपको पिछले सवाल में कि समय गुणा क्षमता, समय गुणा क्षमता क्या होता है कुल कार्य। तो 25 कम 25, 25 का कुल कार्य है। हमें निकालना है ए अकेला उसी कुल काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो कुल काम को देंगे 5 से भाग, 5×5 25, तो ए अकेला काम करेगा उसे 5 दिन में। 5 दिन होगा इसका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई अगला सवाल। बहुत ही बड़े सवाल थे भाई दोनों ही, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आपके एसएससी क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन है। करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई एक व्यक्ति 20% के नुकसान पर एक वस्तु बेचता है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य में क्रमशः 20% और 22% की वृद्धि की जाती है। यदि नया नुकसान 10% है तो y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज के प्रैक्टिस का सबसे बेहतरीन सवालों में से एक सवाल आपके सामने। तो हमें निकालना है y का मान। एक व्यक्ति 20% के नुकसान पर वस्तु बेचता है। हम लिखो भाई CP क्रय मूल्य, हम लिखो भाई SP विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य 100 है तो इसे बेचता है 20% के नुकसान पर, 20% के नुकसान पर।
यानी कि 100 का 20% क्या होता है आपका भाई 20, तो मतलब 20 कर देंगे माइनस, तो 80 में से बेचा होगा। ठीक है भाई। अब पढ़ो आगे सवाल भाई। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य में क्रम से 20% और वाई% की वृद्धि की जाती है। अब लागत मूल्य ने क्रय मूल्य में कर दी 20% की वृद्धि, तो नया क्रय मूल्य क्या होगा आपका 120। ठीक है भाई। और वाई% की वृद्धि की जाती है यदि नया नुकसान 10% है। अब 120 पर 10% का नुकसान, तो 120 का निगम 90%, 10% का क्या दिया नुकसान, यानी कि 120 का 90% परसेंट का 20 बढ़ने में 108, तो नया विक्रय मूल्य क्या आएगा आपका 108। उन्होंने कहा है कि वृद्धि हुई y% की, तो कितनी वृद्धि हुई भाई यहाँ पर, पहले थी 80, अब हुआ 108। यहाँ निकाल लो भाई, ये 80 अब कितना होगा 108। अब देखो कैसे कट रहा है भाई, ये कट रहा है भाई 4 से, 4 दूनी 8 रहेगा 20 बार, 4 दूनी 8, 28, तो 20:27 रहेगा। पहले था 20 विक्रय मूल्य, अब होगा 27। वृद्धि कितने की हुई 7 की, किस पर 20 पर, 7 की वृद्धि हुई किस पर 20 पर, गुणा में 100, तो 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, 35% होगा भाई इसकी वृद्धि। तो y का मान क्या आएगा आपका भाई 35% होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही बड़ा सवाल था भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एसएससी कांस्टेबल एग्जाम के लिए, और जो भी तैयारी कर रहा हो रेलवे ग्रुप डी के लिए, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला सवाल। तो करते हैं भाई इस टाइप का एक और क्वेश्चन, करते हैं इस टाइप का एक और क्वेश्चन। सवाल में कहा गया भाई, एक व्यक्ति 25% के नुकसान पर एक वस्तु बेचता है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य में क्रम से 40% और y% की वृद्धि की जाती है। यदि नया नुकसान 15% है तो y का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है, सेम से करेंगे। यहाँ लिखो भाई क्रय मूल्य, यहाँ लिखो भाई विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य 100 है, इसे बेचा 25% के नुकसान पर, यानी कि 100 गुणा 75/100, तो क्या आएगा 75 विक्रय मूल्य। अब उन्होंने कहा कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य क्रम से वृद्धि की 40% की और y% की। पहला क्रय मूल्य 100 था, अब वृद्धि वृद्धि कितनी 40, क्या क्या में वृद्धि, यानी कि अब क्रय मूल्य क्या होगा आपका 140। यदि नया नुकसान 15% है, यदि नया नुकसान कितना है 15%, तो हम करने 140 का 85% निकाल दो भाई, 85/100, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दिन 10, 5 जाए कितनी बार, ये 17 बार, 7 14, 7 119, तो नया विक्रय मूल्य क्या आएगा 119। पहला था विक्रय मूल्य 75, अब कितना 119। वृद्धि कितने की हुई भाई, वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि हुई भाई 44 की, 44 की वृद्धि हुई किस पर 75 पर, तो परसेंटेज वृद्धि, वृद्धि कितने की हुई भाई 44 की, किस पर 75 पर, गुणा में 100, 25 से 75, 25 चौका 100, गुणा करो 4 चौक 16 का 6 का असलेगा 1, 4 चौक 16 1 17, तो 76 बटे में 3, 3 से भाग देंगे से भाई 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, क्या बचा 2 अलग 6 का, ये 24। 58 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। पूरा पूरा करने की हल, पूरा पूरा हल करने की जरूरत नहीं है, जहाँ भी आपको दिया 58 वो होगा आपका ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 58.67%। ऑप्शन नंबर बी होगा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई।
तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने भाई मित्रों में जो भी तैयारी कर रहा है एसएससी कांस्टेबल की, या जिन बच्चों का एग्जाम है रेलवे ग्रुप डी का, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण था ये वाला प्रैक्टिस है। तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो देकर, ऐसे क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।